हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेब समाचार। आज हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आज की युवा पीढ़ी भेदभाव और जात पात को लेकर क्या सोचती है। आइए चलिए मिलते हैं जामिया के एक स्टूडेंट वसीम अहमद अलीमी से, जो पोइट हैं, स्टोरी राइटर हैं और युवाओं के इश्यूज पर गहरी नजर रखते हैं। और नौजवान से मुराद दुनिया की कुल आबादी के बीच सांस ले रहे 1 अरब 80 करोड़ नौजवानों की वो आबादी जिनके रगों में दौड़ते हुए खून के एक कतरे से आवाज आ रही कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। सदर मोहतरमा साहिबा, यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के किसी मुल्क में अगर नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद है तो वो है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। और ये भी एक सच है कि दुनिया के किसी खित्ते में किसी मजलूम पर, किसी बेगुनाह पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं तो सबसे पहले हमारे मुल्क का नौजवान अपने हाथों में सुलगती हुई मोमबत्तियां लेकर इंडिया गेट पर जब उसके लिए अपने दुख का इजहार करता है तो फिर कहना पड़ता है कि इस हद का नौजवान जात पात और नस्ली तासुब को नहीं। आइए आलमी तनाजुर में इस मसले का जायजा लें। ये दुनिया जात पात, रंग, नस्ल, मजहब, मिल्लत, मसलक, फिरका, कौम, इलाका, तहजीब, कल्चर, शहरियत और सकाफत की बुनियाद पर हजारों साल तक लड़ती रही, मगर अब इस दुनिया की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। वो नौजवान जो तालीम को हथियार, मुसावात को ईमान, भाईचारा को ताकत, इंसानियत को मजहब और तरक्की को अपना मकसद बनाकर तारीख पर तारीख लिखता जा रहा है। फिर भी कुछ लोगों को दावा है कि इनका नौजवान जात पात और नस्ली तासुब का शिकार। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 176 मुल्कों में 13,000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन मराकज हैं। 2008 से 2013 के बीच जब सर्वे किया गया तो ये बात निकलकर सामने आई कि दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करने के एवज में एक भी पैसे नहीं लेते। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंप पर अपना कीमती लहू खैरात करता हुआ नौजवान क्या कभी ये पूछता है कि इससे किसका इलाज किया जाएगा, काले का या गोरे का, हिंदू का या मुस्लिम का, दलित का या ब्राह्मण का? होती है और कहाँ की जात, कैसी नस्ल, जब इंसानियत ठहरी तो फिर क्या फर्क पड़ता है वो काला है या गोरा है, वो अदना है या आला है, कहाँ का रहने वाला है। आइए रंग और नस्ल की बुनियाद पर इस मसले का जायजा दें। रॉल्फ एलिसन ने 1952 में इनविजिबल मैन नाम का एक नॉवेल लिखा। नॉवेल के पहले ही पैराग्राफ में नॉवेल का हीरो कहता है कि मैं गोश्त, पोस्ट, हड्डी, लूठरे, खून और पानी से बना हुआ एक इंसान हूँ। कहा जाता है मुझ में अक्ल भी है लेकिन मैं नजर नहीं आ सकता क्योंकि गोरे लोग मुझे देखना नहीं चाहते। सदर मोहतरमा साहिबा, लेकिन वो अमेरिका बदल चुका है। गैलप पोलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 1958 में अमेरिका में काले और गोरे के दरमियान शादी करने वाले हिमायतियों की तादाद सिर्फ 4% थी, जो बढ़ के 87% हो गई है। वो अमेरिका जहां कभी काले होने की बुनियाद पर बुकर टी वाशिंगटन को दाखिला लेने के लिए 860 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ा था। वो अमेरिका जहां जब पहली काली नस्ल की लड़की ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल होते वक्त देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन उसी अमेरिका में जब काले नस्लों की नुमाइंदगी करते हुए बाराक ओबामा प्रेसिडेंट बन जाते हैं, टोनी मॉरिसन नोबेल प्राइज हासिल कर लेती है, सिडनी पोइटर ऑस्कर और वनीसा विलियम्स मिस अमेरिका का खिताब जीत लेती है, तो फिर कहना पड़ता है कि यह दुनिया हमारे मुल्क का नौजवान अगर जात पात और नस्ली झमेलों में कभी मुलविस पाया भी गया तो उसके पीछे वजह है गंदी सियासत। और सियासत का ठेकरा नौजवानों के सर पर ना ही फोड़े तो बेहतर है, क्योंकि गौरी लंकेश से लेकर संतुना भूमि तक, नजीब से लेकर रोहित वेमुला तक अगर कोई तबका सबसे पहले सामने आया है तो वो है नौजवानों का तबका। तो कमजोर दलीलों की बैसाखी से मुखालफत के स्टेज पर खड़े होकर इस हद के नौजवान को जात पात और नस्ली तासुब का शिकार नहीं करार दिया जा सकता। ये दुनिया जब जात पात और नस्ली तासुब परस्त थी तो हम हिंदुस्तानियों को काबिलियत के बावजूद भी अनसिविलाइज्ड और गैर महजब कहकर नजरअंदाज करते हैं। लेकिन अब इस दुनिया की बागडोर नौजवानों के हाथ में है। जब तो माइक्रोसॉफ्ट ने सत्यनारायण नडेला को, गूगल ने सुंदर पिचाई को और नोकिया ने राजू सूरी को सलाखों पर बिठाकर यह साबित कर दिया कि यह दुनिया जात पात और नस्ली झमेलों से आजाद हो चुकी है। सदर मोहतरमा साहिबा, दलित की लिखी हुई किताब, काले का डिस्कवर किया हुआ इंकशाफ, गोरे की बनाई हुई मशीन, मुस्लिम की लिखी हुई शायरी, सिखों के गाए हुए नगमे और हिंदू की बनाई हुई फिल्मों का इस दौर में अगर कोई सच्चा वारिस है तो वो है इस हद का नौजवान। मैं भी इस हद का एक नौजवान हूँ और मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो मेरा एक ही पैगाम है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो।